हेलो गाइज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छा हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। बिफोर स्टार्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑडिट ओपिनियन। ऑडिट ओपिनियन एक ऐसी ओपिनियन होती है जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इशू करता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अब ऑडिट ओपिनियन इशू करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑडिट ओपिनियन इशू करने की जरूरत दो वजह से पड़ती है। सबसे पहले इसका रेफरेंस आता है एसे 200 या फिर ISA 200 में, यानी कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर में। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव होता है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसलिए इसको इशू करने की जरूरत पड़ती है। उसका दूसरा रेफरेंस आता है एसे 700 या फिर ISA 700 में, यानी कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इन दो रेफरेंसेस की वजह से ऑडिट ओपिनियन इशू करने की जरूरत पड़ती है। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन क्या होते हैं? दो तरह के ऑडिट ओपिनियन होते हैं। सबसे पहले हमारा अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है और दूसरा हमारा मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। इन दोनों को कब कब इशू किया जाता है, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले अनमॉडिफाइड ओपिनियन की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग को नाम ही सजेस्ट करा है, अनमॉडिफाइड, यानी कि ये विदाउट एनी चेंजेस होता है, विदाउट एनी रिजर्वेशन होता है, यानी कि विदाउट एनी मॉडिफिकेशन होता है। ये कब इशू किया जाना चाहिए? जब सब कुछ सही है, यानी कि कोई भी गड़बड़ियां नहीं है, कोई भी मटेरियल गड़बड़ियां नहीं है, तब हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन को इशू कर सकते हैं। बट क्या इतना बोलना काफी होगा? नहीं। अनमॉडिफाइड ओपिनियन के लिए हम लोगों को 3 कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये 3 कंडीशन क्या सारी की सारी फुलफिल करनी है, या एक या दो कंडीशन फुलफिल करने से भी काम हो जाएगा? नहीं, सारी की सारी कंडीशन। जब हम लोग ऑल 3 कंडीशन फुलफिल करेंगे तब हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन को इशू कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लीट सेट। अब कंप्लीट सेट से क्या मतलब हुआ? कंप्लीट सेट से मतलब हुआ कि इसमें 5 चीजें हैं, यानी कि फर्स्ट, बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन है। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट है। तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। चौथा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी है। और पांचवा, नोट्स टू अकाउंट्स या नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अगर ये पांचों चीजें कंपनी ने इशू की है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एक्सपेंस। इसमें क्या सब कुछ कवर करना है? नो, बट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एक्सपेंस, यानी कि जितने भी मटेरियल ट्रांजैक्शंस या फिर मटेरियल इवेंट्स हैं उन सब का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले लिया गया है, तब हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन को इशू कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं, प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? ये अलग अलग हो सकता है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंडिया में जनरली क्या होता है? IGAAP होता है या फिर इंडियास होता है। इंटरनेशनली IFRS होता है। कुछ कंट्री के स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि US के लिए US गैप होता है, UK के लिए UK गैप होता है, और ऐसे रिस्पेक्टिव कंपनीज के रिस्पेक्टिव कंट्रीज के रिस्पेक्टिव गैप्स हो सकते हैं। तो उस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू की है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन को क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ के साथ इशू किया जा सकता है क्या? अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ क्या होते हैं, ये हम लोग आने वाली वीडियोस में समझ लेंगे। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक ओवरऑल समझा देता हूँ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एक स्पेशल पैराग्राफ होता है जिसपे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसी कोई चीजें हैं जो कि फंडामेंटल टू यूजर्स हैं, उसको हम लोग वहां पर लिखते हैं अलग से। अगर ऐसा कुछ हम लोग ने पैराग्राफ एंटर किया ऑडिट रिपोर्ट में, या फिर अदर मैटर पैराग्राफ जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है किसी अदर मैटर ऑफ रिपोर्ट के बारे में, अगर ऐसे कोई हम लोगों ने पैराग्राफ लिखे हुए हैं जो कि ऐसे 706 या फिर ISA 706 के द्वारा ड्रिवन होते हैं, तो क्या हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इसके बारे में हम लोग और डिटेल आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन पे। मॉडिफाइड ओपिनियन जो कि एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। मॉडिफाइड ओपिनियन, इसमें बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती हैं, तो आज हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। मॉडिफाइड ओपिनियन में सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो आती हैं इसके कीवर्ड्स को याद रखने में। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अ टेबल हियर, जिससे आप लोग दो चीज़ें कर पाओगे। सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हम लोग को एग्जैक्टली कौन सी ओपिनियन इशू करनी है, और दूसरा, जब आपको ओपिनियन के बारे में पता होगा, अगर पूछा जाएगा तो आप उसकी डेफिनेशन भी यहीं से फॉर्म कर पाओगे। इसलिए ये आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस टेबल में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को वर्टिकल लेवल पे दो चीजें लिखी मिलेंगी। पहला, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दूसरा, ऑडिटर फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। सिमिलरली जब आप लोग हॉरिजॉन्टल पे जाओगे तो दो चीजें लिखी मिलेंगी, एक मिलेगा परवेसिव एंड एक मिलेगा नॉट परवेसिव। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हुए हैं। हम लोग लेफ्ट साइड एंड टॉप साइड जैसे ही मर्ज करेंगे हम लोग की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम लोग एडवर्स ओपिनियन की डेफिनेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एन ऑडिटर विल इशू एन एडवर्स ओपिनियन
when material misstatements are present in financial statements, the effects of which are pervasive in nature. यानी कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसलेनियस स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, मटेरियल मिसलेनियस स्टेटमेंट प्रेजेंट है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और उसके इफेक्ट्स परवेसिव है, यानी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एडवर्स ओपिनियन इशू करेंगे। इसको लॉजिकली देखें तो एडवर्स ओपिनियन का मतलब होता है कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट में, हम लोग पता भी नहीं लगा सकते कि उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, इसलिए हम लोग एडवर्स ओपिनियन इशू करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे भी हम लोग डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एन ऑडिटर विल इशू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन ऑडिटर फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ विच आर परवेसिव इन नेचर। यहाँ पर हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ विच नहीं, पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ विच बोला है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब हम लोगों ने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं किए तो फिर हम लोगों ने वेरीफाई भी नहीं किए हैं, और वेरीफाई नहीं किए तो हम लोग बता ही नहीं सकते कि उसका इफेक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ विच आर परवेसिव इन नेचर बोलते हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या होता है? यानी डिस्क्लेमर यानी कि हम लोगों ने कोई ओपिनियन इशू नहीं कर सकते इन पॉइंट्स के ऊपर। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं किए, हम लोगों को ऑब्टेन करने ही नहीं दिए गए हैं, तो फिर हम लोग इसलिए इफेक्ट नहीं बता सकते, और इसका इफेक्ट जो है वो परवेसिव यानी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन की। अब आप देखेंगे क्वालिफाइड ओपिनियन 2 क्वाड्रेंट्स में आ रहा होता है, यानी कि हम लोगों को दोनों की डेफिनेशन को मर्ज करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग सबसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। क्वालिफाइड ओपिनियन में ही इशू आ सकता था मेजरली, तो उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। Qualified opinion. An auditor will issue a qualified opinion when material misstatements are present in financial statements, the effects of which are not pervasive in nature. I repeat, an auditor will issue a qualified opinion when material misstatements are present in financial statements, the effects of which are not pervasive in nature. यानी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, किसी 1-2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और, एंड नहीं, और यानी कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी चलेगा। और auditor fails to obtain sufficient and appropriate audit evidences, the possible effects of which are not pervasive in nature. यहाँ पे भी हमने पॉसिबल इफेक्ट्स बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि अगेन हम लोगों ने ऑडिट एविडेंसेस को वेरीफाई नहीं किया है, तो हम लोग नहीं बता सकते उसका इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं, इसलिए नॉट परवेसिव इन नेचर। आई रिपीट, फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, an auditor will issue a qualified opinion when material misstatements are present in financial statements, the effects of which are not pervasive in nature, or auditor fails to obtain sufficient and appropriate audit evidences, the possible effects of which are not pervasive in nature. हम लोग यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करेंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन को सब्जेक्ट टू ओपिनियन भी बोला जाता है, यानी कि सब कुछ सही है सब्जेक्ट टू दीज पॉइंट्स। इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन यानी कि अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड ओपिनियन कंप्लीट हो जाता है।